जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, नियान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जंगल में एक लड़की उसे दिखती है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नियान लड़की से हार जाता है और वह लड़की वहाँ से चला जाती है। और नियान सोचता है कि अगर मैं एक लड़की से हार गया तो मैं आइस गोड पगोडा से कैसे लड़ूंगा। फिर कुछ समय बाद नियान लकड़ी लेके जाजी के घर की तरफ निकल लेता है। जाजी नियान से कहता है कि लकड़ी वहाँ पर रख के आ जाओ डिनर करने के लिए। नियान लकड़ियों को नीचे रखकर जाजी के साथ डिनर करने लगता है। जाजी नियान से कहते हैं कि ये 1 महीना कब हो गया ये हमें पता भी नहीं चला। जाजी नियान को बताते हैं कि जब मैंने तुम्हें बचाया तो मुझे लगा था कि मेरे जाल में एक बड़ी सी मछली फंस गया। इस वजह से मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं काफी दिनों से टेस्टी मछली नहीं खाया था और मैंने जरा सा भी नहीं सोचा कि फिश के अलावा जाल में कुछ और भी हो सकता है। और मैंने जब जाल को पानी से बाहर निकाला तो मुझे तुम मिले और जाजी को धन्यवाद करता है कि मेरी जान बचाया आपने। और जाजी हंसते हुए कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा किस्मत है कि स्ट्रॉन्ग और यंग लड़के हो, इसकी वजह से तुम जल्दी ठीक हो गए। बल्कि मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ क्योंकि तुम अपनी इच्छा से यहाँ पर रह रहे हो। मेरे काफी सारे काम में तुमने मेरी मदद की है, वरना मैं अकेला इतना काम नहीं कर पाता क्योंकि मैं बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा हूँ और मेरे हाथ काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। लेकिन तुम हमेशा खोए हुए रहते हो, लेकिन आज तुम कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हो। तुम मुझसे मत छुपाओ, जो भी तुम्हारा मन में है वो मुझे कह दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नियान कहता है कि मैंने आज जंगल में एक लड़की को देखा है। जाजी कहता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ की हवा जहरीली है, इसीलिए उस जगह की कोई आसपास भी नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए स्पेशल दवाई की जरूरत होता है। और मैं यहाँ पर काफी सालों से रह रहा हूँ, मैं ना किसी को आते ना जाते हुए नहीं देखा है और तुम यहाँ पर काफी दिनों से हो, इसीलिए मैंने तुम्हें दवाई दिया था और अब दवाई का असर खत्म हो चुका है और वहाँ की हवा अब तुम्हें लग चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ पर किसी और के होने के एहसास हुआ होगा। और नियान सोचता है कि वो लड़की बीच के जंगलों में घूम रही थी और वो कौन हो सकती है, यह कहकर वो उसका मार्क्स देखने लगता है। जाजी नियान से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ क्योंकि जब मैंने तुम्हें बचाया तो उसके बाद तुम काफी दिनों तक बेहोश रहे और जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें कुछ याद नहीं था और अब तुम्हें 1 महीना हो गया, क्या तुम्हें अब कुछ याद आया? नियान सोचता है कि अब मुझे 1 महीना हो गया लेकिन आइस गोड पगोडा से अभी तक मुझे कोई ढूंढने नहीं आया। जाजी भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, जबकि मैंने उनसे कहा था कि मैंने अपना याददाश्त खो दिया है और वह मेरे बारे में पूछते रहते हैं, इसीलिए अब वो गलत होगा छुपाना, इसीलिए मैं कहा देता हूँ, वरना मेरी वजह से जाजी का जान खतरे में पड़ सकता है। और नियान कुर्सी से उठता है और कहता है कि मेरी याददाश्त गई नहीं है। फिर जाजी कहता है कि फिर मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम अब बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तभी भी नियान पूरा सच नहीं कहता और कहता है कि मैं अपने मोम डैड के साथ जा रहा था, तभी पहाड़ के पीछे से डाकू आए और हमें लूटने लगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था इसीलिए मुझे मारने लगे और मेरे मोम डैड मेरे बचाने के चक्कर में वो दोनों, उसके बाद वो चुप हो जाता है और उसके बाद वो रोने लगता है। और जाजी कहते हैं कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और तुमने बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन तुम्हें नदी की तरफ नहीं जाना चाहिए था। और जाजी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसे खाने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और नियान जाजी से कहता है कि आप जो रोज खाना बनाते हो वह मेरे पूरी जीवन का सबसे अच्छा खाना है। फिर जाजी कहते हैं यह सब तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए गॉड के ब्लेड से खाना बनाने वाला हूँ। जाजी नियान को गॉड ब्लेड दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने काफी दिनों से इससे खाना नहीं बनाया और यह मेरी मित्र है और जब से मैंने इस जंगल में रहना शुरू किया, जब से मैंने एक बार भी इससे खाना नहीं बनाया है, लेकिन आज तुम्हारे लिए इस ब्लेड की मदद से मैं कुछ अच्छा बनाने वाला हूँ। जाजी अपने साथ नियान को भी ले जाता है किचन में और उससे कहते हैं कि खाने को भी कभी कम नहीं समझना चाहिए, खाना सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता, एक अच्छी डिश आत्मा या दिल को संतुष्ट नहीं करता, यह हमारे 5 सेंस को भी एक्टिवेट करता है और बेमिसाल भावनाओं को भी हमारे अंदर लाती है। नियान कहता है कि कोई डिश इतनी भी मैजिकल होता है? जाजी बताते हैं वही साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, इस सबसे दुनिया के लोगों के धारणा बनती है।
और इन सभी फीलिंग्स को एक सेफ ही एक साथ लेके आता है। जाजी नियान से पूछते हैं कि तुम डीमन सेफ को जानते हो या फिर सुना है। फिर नियान जाजी से कहता है जहाँ हम रहते थे वहाँ पर एक सेफ था जो कि बहुत पॉपुलर था। जाजी नियान से कहते हैं क्या तुम 5 फेमस डीमन सेफ में से उस डीमन सेफ को जानते हो जिसे डीमन सेफ के हेड के रूप में जाना जाता है, और वह अपने बचपन से ही गरीब था और उसने अपने माता पिता को भी खो दिया था, और वह लड़का एक फेमस रेस्टोरेंट में काम करता था मगर वह सम्राट नहीं था, और कई सालों की मेहनत के बाद डीमन सेफ के लिए एक स्टूडेंट के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया। और जाजी कहते हैं यह सब सीखने में 10 साल का वक्त लगता है और सभी स्टूडेंट उसी सेफ से सीखना चाहते थे, और उस सेफ ने अलग अलग 5 फेमस सेफ को हराकर उनका हेड बन गए और लोग उन्हें सेफ जाजी के रूप में जानने लगे। और नियान बहुत खुश होता है क्योंकि वो सेफ जाजी ही है। जाजी नियान की तरफ देख के हंसने लगते हैं और नियान पूछता है कि अगर आप सेफ हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जाजी बताते कि जैसे कि तुम्हारे साथ हादसा हुआ वैसे ही सबका अलग अलग हादसा हुआ होता है और मैं दोबारा से वह बात सोचना नहीं चाहता। और उसके बाद ये वीडियो यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, नहीं तो जब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।